क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की थाली से उठाया गया निवाला किसी और के बैंक खाते में जा सकता है? क्या कल्पना की जा सकती है कि स्कूल में बच्चों को मिलने वाला मुफ्त भोजन किसी घोटालेबाज के लिए कैश कलेक्शन का जरिया बन जाए? लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऐसा ही हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसा राज खुला है जिसने पूरे सरकारी सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए। 3 साल तक चलता रहा ये खेल, बिना शोर, बिना शक, बिना रोक, जहां भूख से लड़ते बच्चों का निवाला तक चुरा लिया गया और सिस्टम ने चुपचाप तमाशा देखा। जी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे हम और आप मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसी योजना में 3 करोड़ 15 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ। और सबसे शर्मनाक बात ये घोटाला उस योजना में हुआ जो गरीब बच्चों को दोपहर का खाना देने के लिए बनी थी। मामला है देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र का, जहां उपनल से संविदा पर तैनात एक कर्मचारी नवीन सिंह रावत ने बीते 3 सालों से इस घोटाले को अंजाम दिया। नवीन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की बची धनराशि को चुपचाप अपने या अन्य अज्ञात खातों में ट्रांसफर कर दिया। बतौर MIS समन्वयक नवीन सिंह को नेट बैंकिंग के जरिए CSS पोर्टल पर ट्रांजैक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नवीन ने इस जिम्मेदारी को ही हथियार बना लिया अपने घोटाले का। जांच में सामने आया कि साल 2023 से 2025 तक उन्होंने करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए, यानी जो है इतनी मोटी रकम, बिना किसी उच्च अधिकारी की अनुमति के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। शिकायत की पुष्टि खुद जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने की और रायपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई। थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने AD गढ़वाल कंचन देवराड़ी की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात वो ये कि बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी रकम बिना बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के ट्रांसफर नहीं हो सकती। कई बार खाते से पैसे निकाले गए, लेकिन विभाग के पास कभी OTP तक नहीं आया। तो क्या सिस्टम में ही कोई छेद है या कोई चेहरा है? एक संविदा कर्मचारी पर 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, वो भी उस योजना में जिसका हर कौर, हर दाना गरीब बच्चों के पेट से जुड़ा है। क्या देहरादून के स्कूलों में बैठी जरूरतमंद आंखों को अंदाजा भी था कि उनके नाम का पैसा कहीं और निकल रहा है? क्या बैंक की साइबर सुरक्षा इतनी लचर है कि बिना OTP लाखों रुपए ट्रांसफर हो जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम कब तक ऐसे संविदा कर्मचारियों के भरोसे चलेगा जो कागजों में तो छोटा पद रखते हैं, लेकिन घोटालों में अफसरों को भी पीछे छोड़ जाते हैं? ये घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं है, नैतिक दिवालियापन का भी सबूत है। जब गरीब बच्चों के निवाले पर भी डाका पड़ने लगे तो समझ लीजिए सिर्फ खाना नहीं लूटा गया, भरोसा लूटा गया है। अब आपसे सवाल है, जो वीडियो देख रहे हैं, क्या इस तरह के मामलों में सिर्फ कर्मचारी की गिरफ्तारी से बात खत्म हो जानी चाहिए या बैंक अधिकारियों और पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो एक खबर सीधे आपसे जुड़ी है। वीडियो को शेयर करें ताकि हर अभिभावक और हर जिम्मेदार नागरिक तक ये बात पहुंचे। आप देख रहे हैं रायशुमारी। नमस्कार।